अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह की मामला नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। उसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें ये हमसे ज्यादा मोदी का है। एक देखा था, क्लिप देखा था, उसमें वो कहता है यार मैं आपको 5,000 देता हूँ, आप ना पाकिस्तान का झंडा इसको नीचे फेंको और पाकिस्तान मुर्दाबाद को। उसने कहा नहीं यार मैं क्यों कहूँगा, इंडिया के शो मैंने देखा। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। टाइम में पाकिस्तान कश्मीर आजाद करवा सकता है। कुछ ही दिन पहले की खबर है कि इंडियन पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दी है कि 6 माह के अंदर इंडिया पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लेगा। और अब ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक थोड़ा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो में देख सकते हो आप किस तरीके से इस वीडियो में भारत के मुस्लिम्स मोदी जी के लिए दुआ कर रहे हैं। हालांकि एक्चुअली में जो नंबर्स होता है मुसलमानों का वो ट्रांसफ़र नहीं होता है उतना वोट परसेंटेज में। ओवरऑल अगर 100 में से काउंट करें तो 6-7 ऐसा या 10% के आसपास मुस्लिम वोट मिलते, जो भी मेरे लिए बहुत बड़े आंकड़े, बहुत चौंकाने वाले आंकड़े। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, रिज़ल्ट कल आएगा और कल डेफिनेटली क्या होना है आपको पता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता हूँ वीडियो। मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीजा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था, मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीजा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार लूं, यकीन करे रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। जबरदस्त। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, ना टैलेंट के हवाले से, ना जॉब इंडस्ट्री के हवाले से, ना एजुकेशन के हवाले से, किसी भी चीज़ से इंडिया से आगे नहीं है। आप इंडिया की तारीफ करें, यहाँ पे कोई इंडिया की तारीफ करे उसके बोलते हैं ये एंटी पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात देख लेना, इस्लाम में भी ये चीज़ है कि जो आप झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। मैंने सच, मैं अगर झूठ बोल दूँ कि नहीं पाकिस्तान आ गया, ये आ गया, तो वो फिर गुनाह मिलेगा ना। सच्ची बात की है मैंने। अच्छा, तो वो वीजा के बगैर यहाँ पर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है ना। कौन सा आइन? कौन सा आइन? पाकिस्तान का आइन। कौन सा? मैंने तो नहीं पढ़ा आइन पाकिस्तान का। वहाँ पे तो लिखा हुआ है जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा जी। इंडिया को कहा जाता है पाकिस्तान से डरे, उसके पास एटम बम है। कुछ भी नहीं, लोगों को बताने के लिए इन्होंने रखा हुआ है एटम बम, कुछ भी नहीं है, यकीन करें। मोदी साहब कह रहे हाँ देख के आया हूँ लाहौर जब गया था। मोदी साहब को सारा पता है, इसलिए तो उन्होंने कहा कि देख लेंगे एटम बम। अगर होता तो मोदी बच्चा है, मोदी इतना सा बच्चा है कि उसको पता नहीं है। अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट इतनी सीटें उनकी पहले थी, 303 मेरा ख्याल है उनकी थी और बाकी उनके अलायंस की थी।
इस तरह जो इंडिया अलायंस है उसी की भी बातें हो रही हैं कि वो भी जो है वो बड़ी सीटें जो हैं वो ले रहा है। अब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि एनडीए की विक्ट्री नज़र आ रही है। एनडीए इज़ ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। और इससे भी बड़ी मज़े की बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर बात है इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है। आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टाँ टूँ टूँ नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीज़ें जो है इंडिया को जाती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आपकी जो मतलब इस पे बात भी नहीं कर सकते। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दुआ की जा रही है। साथ ही साथ कुछ वीडियो में मिक्स पार्ट थे जिसमें बात हो रही थी पाकिस्तान के कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि मोदी जी ने बोला है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला है कि मैं बिना वीज़ा के पाकिस्तान गया तो क्या दिक्कत है भाई, मेरा देश था भैया। मोदी जी वहाँ पे गए होंगे तो डेफिनेटली वीज़ा तो नहीं था, क्योंकि एकदम से उनका सडन अफ़गानिस्तान से लौटते समय उन्होंने विमान को टेक ऑफ किया और एकदम से न्यूज़ आई, क्योंकि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी के मुकाबले ऐसी कंट्री है जहाँ पर ऑब्वियसली मतलब आप समझें कि बता के जाने में ज़्यादा रिस्क है एज़ कम्पेयर टू बिना बताए जाने में। बिना बताए में जाएंगे तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी आतंकवादियों की। तो मोदी जी ने मेरे हिसाब से ये वाला रीज़न दिया नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने इसकी जगह उन्होंने क्या रीज़न दे दिया आप समझ रहे हो। चलिए ठीक है, ये सब तो जोक्स अबाउट है, बट जो इलेक्शन हुए हैं विपक्ष की एक हालत काफ़ी ख़राब है विपक्ष में। अब राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी मतलब ही इज़ लाइक अ बकचोद पॉलिटिशियन। सिद्धू मूसेवाला का गाना याद है ना, उतनी सीट आ रही है भाई। यार ये 50 साल का पॉलिटिशियन है। देखो यार ये बकचोदी अगर युवा करें, मैं करूं यूट्यूब पे बैठ के कि यार मोदी जी की तो सीट कितनी आ रही है, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड याद है ना, मोदी जी की उतनी सीट आ रही है टेस्ट मैच में जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है, तो ये बकचोदी यूट्यूब में सही लगती है, ठीक है। अब राहुल गांधी मीडिया हाउस में बोल रहे हैं क्या, सिद्धू मूसेवाला का गाना याद है ना, उतनी सीट आ रही है। यार सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली राहुल गांधी 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, तो उनको ना ऑब्वियसली थोड़ा सा मैच्योर पॉलिटिशियन, अगर अभी के मुकाबले में अगर आप देखें तो आपको क्या लगता है भारत का सबसे मैच्योर पॉलिटिशियन कौन है? मतलब जिस डिफरेंट एज में
बहुत सारे आपने देखे होंगे 40 में हैं, 30 30s में है, 40s में है, जैसे तेजस्वी यादव है 30 34 साल का है, पासवान 41 या 42 साल का है, ठीक है। राहुल गांधी अलग कैटेगरी में आते हैं 50+, अखिलेश यादव अलग कैटेगरी में आते हैं। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेच्योर पॉलिटिशियन कौन है। मेरे हिसाब से तो यार मैं अभी साउथ में देख रहा हूँ, तमिलनाडु के अन्नामलाई, क्या मेच्योर पॉलिटिशियन है यार, कितने करेक्ट जवाब देता है भाई वो। IIT पुलिस की जॉब, मतलब इतना मेच्योर बंदा मिला है वो। और यहाँ पे आप देखें तो पासवान जी के बेटे भी एक नंबर, मतलब मेच्योरिटी से क्या कहते हैं वो अपने जवाब पेश करते हैं। तेजस्वी यादव भी मुझे काफ़ी मेच्योर लगे, लेकिन वो थोड़ा सा लालू जी की झलक है, तो थोड़ा सा वो मतलब हर चीज़ में थोड़ा सा कॉमिक सेंस टाइप के बनाने की कोशिश करते हैं। बट जितना उनका एजुकेशन उस हिसाब से तो मुझे काफ़ी मेच्योर लगे। तेज प्रताप नहीं, तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उद्धव ठाकरे के बेटे आए थे, आपने देखा था, वो भी बिल्कुल राहुल गांधी का कॉपी थे वो, कुल मिला के उसी तरीके का उनके साथ सीन था। तो जो ये सीन है, मतलब राहुल गांधी को थोड़ा मेच्योर होना चाहिए। अगर विपक्ष में कोई तगड़ा लीडर नहीं आया ना, विपक्ष में कोई ऐसा लीडर नहीं आया ना, अब सोचे आप अन्नामलाई को अगर आप फॉलो करें, अन्नामलाई से उतनी अच्छी हिंदी बनती नहीं है। अगर सोचिए वो विपक्ष का चेहरा होते, विपक्ष के लिए वो कैंपेन कर रहे होते, मतलब विपक्ष के PM कैंडिडेट वो होते, या विपक्ष में कोई ऐसा PM कैंडिडेट आ जाए जो डेफिनेटली थोड़ा तो अट्रैक्टिव हो, मतलब बोलने के लिए मैं कह रहा हूँ, बाय फेस नहीं कह रहा हूँ, कि कुछ अपनी बातों से अट्रैक्ट कर सके, तो डेफिनेटली कुछ लोग सोचेंगे यार राहुल गांधी एक तो अपोजिशन में, तो डेफिनेटली फिर कोई चांस नहीं है। और आपकी बार 400 पार मुझे कल दिख रहा है। कल इलेक्शन रिजल्ट 12 बजे तक क्लियर हो जाएगा, क्या क्या सीन है क्या नहीं। आपको क्या कहना, प्लीज़ कमेंट अपनी राय